हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी साहिर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है रिलेटेड टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए स्टार्ट में मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 फार्मूले लिख दिए हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। ठीक है, ये आपके बुक में डेरिवेट हुए हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के 3 फार्मूले। ये एक आपके पास क्या है, रूट 3 KT ओवर M। ठीक है, फिर इसके बाद 3 RT ओवर कैपिटल M, फिर रो रूट आपके पास 3P ओवर रो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें K क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K, T क्या है, टेम्परेचर है, स्मॉल m क्या है, मैस है। अब यहां पर जो R है रियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और कैपिटल M है मोलर मैस। और इस फार्मूले में आते हैं तो P प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखना होगा कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले आप उसका डेटा लिखेंगे, फिर डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको डेटा क्या गिवन है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो फिर वो आपने देखना होगा कि आपके पास डेटा क्या है और इनमें से कौन सा फार्मूला रूट मीन स्क्वायर का आपने अप्लाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से। द मैस ऑफ द हीलियम एटम इज, देखिए स्टूडेंट्स ये मैस है, ये मोलर मैस नहीं है, मैस है, तो इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पर चेक करें, स्मॉल m इज इक्वल टू लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, v के साथ v होता है स्पीड, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ हीलियम एटम इन अ गैस एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर आपको गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का जो ऐसे यूनिट है वो केल्विन होता है, तो हम 273 इसमें ऐड करेंगे तो 288 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ये हमारा डेटा हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करता हूं, चेक करूंगा मेरा डेटा क्या है, कौन सा फार्मूला इसमें से सूट करता है मेरे डेटा को, क्योंकि मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखें, अब देखिए ये तो 3 फार्मूले है ना, मैं कौन सा अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो डेटा में गिवन है मैस गिवन है स्मॉल m, तो वो किस फार्मूले में स्मॉल m गिवन है, पहले वाले में, तो मैं यही फार्मूला अप्लाई करूंगा। और क्योंकि मेरे साथ टेम्परेचर भी मुझे गिवन है, कितना है 288, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी गिवन है, तो K कांस्टेंट है, तो पहले वाला फार्मूला इस डेटा को सूट कर रहा है, तो मैं पहले वाला फार्मूला अप्लाई करता हूं। देखें 3KT ओवर M। अब देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें स्टूडेंट्स क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर ये क्या है कि 3 को एज इट लिखा, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जहां पर भी K आता है तो 1.38 10 की पावर -23, ये वैल्यू आपने पुट करनी है K की वैल्यू जहां पर भी आता है। साथ टेम्परेचर है T 288 पुट कर दिया ओवर मैस, मैस कितनी है 6.64 10 की पावर 27, ये माइनस में थी तो माइनस यहां पर भी लिख दें आप, और यहां पर ही -27 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, कैलकुलेशन का एक एक पॉइंट एक एक स्टेप आप समझें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आप 3 मल्टीपल 1.38 किया मल्टीपल 288 किया, 10 की पावर मैंने 23 को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्या मल्टीपल किया, 3 मल्टीपल 1.38 मल्टीपल 288 करता हूं तो मेरे पास 1192.32 आता है, और 10 की पावर -23 ये वाला, और नीचे भी 10 की पावर -27 है, तो बेस सेम लेता हूं तो -27 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 27, तो नीचे कितना है 6.64, उसको एज इट आने दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया 1192.32 के ऊपर 6.64 को डिवाइड किया। ठीक है, ये 10 की पावर को छोड़ दिया मैंने, इसको इस पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये 179.56 आता है, और इनकी जब बेसिस सेम ली है 10 की पावर -23 प्लस 27 प्लस का 4 आ जाएगा रूट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये करता हूं, इसका रूट लेता हूं,
तो मेरे पास ये 1340 आता है। इसको मैं क्या करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो पॉइंट ना हो तो एट द एंड होता है, तो ये 1.34 और 10 की पावर कितने डिजिट है 1 2 3, पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है 3 डिजिट जा रहा है, तो 10 की पावर +3। क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो साथ यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एट व्हिच टेंपरेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स वेलोसिटी गिवन है आपको, ठीक है। अब यहां पर पूछा है ना उसने एट व्हिच टेंपरेचर, तो स्टूडेंट देखिए टेंपरेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ें क्या लिखा हुआ है, उसकी जो स्पीड है। अब जहां पर कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल है, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, कितनी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये सेकंड इनवर्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू लिखता हूं कितनी 11.2 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। तो किलो खत्म करते हैं, किलो 10 की पावर कितना होता है आपके पास, किलो 10 की पावर +3 लिख दिया, 7 मीटर सेकंड इनवर्स लिख दिया। क्लियर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की जो मास है वो आपके पास क्या है m। अब देखिए मैथ्स मैंने कहा था इस न्यूमेरिकल में भी कि मैथ्स को आपने स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर भी मैथ्स आपके पास 5.3 ये गिवन है आपको 10 की पावर -26 kg में, ठीक है। और साथ क्या है एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k कितना गिवन है 1.38 10 की पावर -23 जॉल केल्विन इनवर्स, ये यूनिट है इसका, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, यहां पर भी सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए मेरे पास 3 फार्मूले लिखे हुए स्टार्ट में। आपको जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया, आपने देखना होगा कि आपका डेटा किस फार्मूले को सूट करता है, किसके अकॉर्डिंग है, तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। अब यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स स्मॉल मास गिवन है, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो स्मॉल मास और टेम्परेचर किस फार्मूले में, पहले वाले में। फिर अगेन यही फार्मूला अप्लाई करेंगे VRMS इज इक्वल टू 3kT/m। सेकंड न्यूमेरिकल में भी वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो फर्स्ट में किया है, क्योंकि डेटा एक जैसा गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है T, वो रूट वाले फैक्टर के अंदर है, रूट के अंदर है, तो सबसे पहले हमें रूट कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया, VRMS V का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 3kT/m, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3kT/m आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये टेम्परेचर T फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स टेम्परेचर T फाइंड आउट करने के लिए T यहां पर अपनी साइड रह जाएगा, m क्या हो रहा है डिवाइड, m जाकर V के साथ मल्टीपल हो जाएगा, चेक करें मल्टीपल हो रहा है, और 3k क्या हो रहा है ये मल्टीपल, तो ये इस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, नीचे ये 3k डिवाइड हो रहा है, तो t इज इक्वल टू ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है में t इज इक्वल टू मास m की वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, पुट कर दें, इसके साथ VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और वो कितनी गिवन है 11.2 10 की पावर 3, वो पुट की, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर पुट कर दिया साथ, ओवर क्या है 3 आ गया, k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू भी गिवन थी, ये 1.38 10 की पावर -23, ये पुट कर दी। इसके बाद कैलकुलेशंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, पहले इसको 5.3 10 की पावर -26 को एज इट है लिया, पहले हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ले लेना है, 11.2 मल्टीपल 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो 125.44 10 की पावर 6 आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 को मल्टीपल कर देना है 1.38 के साथ, तो 4.14 आ जाएगा, साथ 10 की पावर -23 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर रहा हूं, इस 5.3 को मल्टीपल करता हूं किसके साथ, 125.44 के साथ, तो ये मेरे पास 664.832 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 10 की पावर -26 और ये 10 की पावर 6, इन दोनों की बेसेस सेम है, सिंगल बेस ले ली,
10 की पावर देखो -26 प्लस का 6 लिख दिया, ठीक है। मल्टीपल क्या किया 5.3 को मल्टीपल किया 125.44 के साथ, तो ये आंसर आ गया। इस ये 10 है ये 10 है, इनकी बेसिस सेम ले ली, तो -26 प्लस 6 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में देखें स्टूडेंट्स क्या किया हमने, इनको जब नेक्स्ट टाइम में करते हैं देखें ये आपके पास मल्टीपल होकर ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, इसके डिनोमिनेटर में चेक करें 4.14 एज इट आ गया, 10 की पावर -23 एज इट आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4.832 के ऊपर 4.14 को मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। इन दो वैल्यूज को मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 160.58 आता है। अब यहां पर देखें 10 की पावर -26 प्लस 6, तो माइनस का 20 आएगा। डिनोमिनेटर में देखें 10 की पावर -23 है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का 23, बेसिस सेम ले रहे हैं ना इनकी, तो ये प्लस का 23 आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मैं ये करता हूं यहां पर 160.58 एज इट आने दें, मल्टीपल 10 की पावर -20 प्लस 23 प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट को मैं यहां से यहां तक मूव कराता हूं, पॉइंट राइट से लेफ्ट कितने डिजिट जा रहा है 2 डिजिट, तो 10 की पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बनेगा 1.6058, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 2 5। तो ये चेक करें स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या किया 1.6058 है, तो जस्ट इसको 1.6 तक लिखता हूं, 10 की पावर 5 क्योंकि टेम्परेचर है तो इसका साथ यूनिट केल्विन में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि यहां पर हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 3। क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, मास गिवन है आपको यहां पर, फिर इस न्यूमेरिकल में भी स्टूडेंट्स मास गिवन है आपको, स्मॉल है तो स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन है, ये आपने लिख दी वैल्यू। इसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो VRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स एंड किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 400 केल्विन, और किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन मार्क, और टेम्परेचर गिवन है कितना 400 केल्विन, क्योंकि ऐसे यूनिट केल्विन होता है तो उसको केल्विन में आप रहने दें, यही वैल्यू हमने पुट करनी है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा कि फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल में आपको बताया, आपने डेटा देखना होता है, डेटा के अकॉर्डिंग आप फार्मूला पुट करते हैं। इस डेटा में भी आपके पास देखो स्मॉल m गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर भी आप फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर और मास दोनों गिवन है, तो आप स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू रूट 3 kT/m। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तीनों न्यूमेरिकल में यहां तक हम एक ही फार्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 आ गया, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.38 10 की पावर -23, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था, जहां पर भी K आएगा वैल्यू यही होगी, तो पुट कर दी। 60 टेम्परेचर है 400 पुट कर दिया, ओवर आपके पास मास गिवन है स्मॉल m, ये गिवन है पुट कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आते हैं, इस टाइम में मैंने क्या किया, मैंने ये किया 3 मल्टीपल 1.38 किया मल्टीपल 400 किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 1656। 10 की पावर देखिए -23 को मैंने रहने दिया था, तो 10 की पावर -23 ये आ गया। अब ये भी 10 की पावर -27 है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस का 27 हो जाएगा बेसिस, क्योंकि हम 10 की ये भी 10 की बेस है, यहां पर भी 10 बेस है, तो बेसिस सेम है, तो -27 ऊपर जाकर प्लस का 27। ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बच गया 6.4, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 1656 के ऊपर 6.4 को मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास 256 आ गया, और मल्टीपल क्या है 10 की पावर -23 प्लस 27, तो कितना होगा -23 प्लस 27 प्लस का 4 बचेगा, 10 की पावर 4 लिख दिया। इसके बाद है कि स्टूडेंट्स इसका मैंने रूट लिया, जब आप कैलकुलेटर से रूट लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट यहां पर आना चाहिए, तो कितने डिजिट पॉइंट क्रॉस कर रहा है 1 2 3,
तो 10 की पावर कितना होगा 3, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट जाता है तो प्लस का 3 आएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, और इस न्यूमेरिकल में आपने क्या फाइंड आउट करना है, किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है स्टूडेंट्स हाफ एम वी का स्क्वायर, जो कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर 1/2 एम वी का स्क्वायर। वही सेम फार्मूला यहां पर अप्लाई किया, 1/2 लिखा, एम है मैस जो कि गिवन है 6.4 10 की पावर -27। यहां पर चेक करें आप, पुट कर दी वैल्यू यहां पर। इसके बाद है 7 स्पीड वी, ये वी स्पीड कौन सी पुट करेंगे हम, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई हुई है यही पुट करनी है। इसके साथ आप लिख लें आरएमएस, ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर। वी कौन सी स्पीड, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपके पास आई हुई है कितनी है, ये वाली, ठीक है। ये पुट कर दी 1.6 10 की पावर 3 पुट की। यहां पर v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा उसकी वैल्यू का। अगले स्टेप में क्या किया, 1/2 को एज इट आने दिया, 6.4 10 की पावर -27 को भी एज इट आने दिया, इनटू 1.6 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर लिया, तो ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या किया है, मैंने ये किया स्टूडेंट्स 6.4 को मल्टीपल किसके साथ किया है, इसके साथ 6.4 मल्टीपल 2.5 करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 16 मल्टीपल 10 की पावर ये कितनी है -27 और इसकी 10 की पावर +6 है, तो सिंगल बेस लेकर एक बेस के ऊपर पावर्स लिख दी। अब देखें स्टूडेंट्स, 16 पे मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो पहले मैंने क्या किया, 1/2 को एज इट आने दिया, 16 को भी एज इट आने दिया, मल्टीपल 10 -27 +6 माइनस का 21 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये 2 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 8 आ गया मल्टीपल 10 की पावर -21। किनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल, तो 7 जूल लिख दिया। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, किनेटिक एनर्जी आ गई। हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करी थी, वो यहां तक स्पीड फाइंड आउट हो गई, और फिर इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना था, किनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4। तो सबसे पहले भी इसका हम डेटा लिखेंगे, इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डेटा लिखेंगे, फिर सुइटेबल फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है एट व्हिच टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा गया है हमसे, ठीक है। आगे पूरी बात पहले पढ़ रहे हैं, एट व्हिच टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम डबल देन इट्स स्पीड एट। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले वाला टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री, ठीक है, पहले वाला टेम्परेचर गिवन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले इसने यहां पर पूछा ना एट व्हिच टेम्परेचर द स्पीड, अब लिखा हुआ है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम डबल, किस टेम्परेचर पे स्पीड उसकी डबल हो जाए। तो पहले वाली स्पीड किस टेम्परेचर पर थी, यहां पर थी, तो ये टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, T1 होगा, जो हमने फाइंड आउट करना है वो T2 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला होता है ना, आपने क्या करना होता है, सेंटीग्रेड को केल्विन में ले आना हो तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या होता है 273, ठीक है। तो सेंटीग्रेड आपको गिवन था, इसमें 273 ऐड करोगे तो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है, केल्विन है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, हमने टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है। देखिए बाद वाला टेम्परेचर करना है जब उसकी स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड पहले वाली स्पीड की क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, उस टाइम हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो पहले वाला तो हमें गिवन है T1, अब टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है, और उसने यहां पर कहा है ना एट व्हिच टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम डबल। अब देखो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है जो बाद वाली है, उसके साथ मैंने V2 लिखा हुआ है, V2 RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो 2 है वो बिकम डबल, जो पहले वाली की है, पहले वाली को क्या कहता हूं, V1 RMS कह देता हूं, ये पहले वाली स्पीड है, उसकी डबल हो गई है, देखो 2V1 RMS कर दिया हमने, ठीक है। V2 RMS इज इक्वल टू लिखा हुआ ना बिकम डबल देन इट्स स्पीड एट, तो पहले वाली स्पीड के
बाद वाली स्पीड क्या हो जाती है, पहले वाली स्पीड के डबल हो जाती है। तो यहां पर उसने हमें बताया हुआ है, इसलिए v2 RMS इज इक्वल टू 2v1 RMS लिख दिया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये अपने टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है फैक्टर्स इफेक्टिंग। ठीक हो गया। फैक्टर्स में लिखा हुआ है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए यहां पर लिखूंगा मैं v2 RMS ओवर v1 RMS इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, v2 है इधर, इधर टेम्परेचर क्या होगा, T2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। नीचे क्या है, VRMS, तो यहां पे नीचे भी T1 रूट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं, v2 RMS किसके इक्वल है, चेक करें, 2v1 RMS, तो 2v1 RMS लिख दिया। नीचे क्या है, v1 RMS इज इक्वल टू T2, और T1 आपके पास कितना गिवन है, T1 300 केल्विन है, पुट कर दिया। ठीक है, T2 हमने फाइंड आउट करना है ना, इसको आप एज इट रहने दें। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पर v1 RMS, ये v1 RMS क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। आप देखें 2 बच गया, और आपके पास रूट में T2 ओवर 300 आ जाएगा। दोनों का रूट है, मैं सिंगल रूट में डाल देता हूं, रूट में दोनों है ना, सेपरेट सेपरेट है, मैं एक रूट में दोनों को डाल दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है, तो मुझे रूट खत्म करना पड़ेगा, इसलिए लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, T2, क्योंकि इस साइड पे जब स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट कैंसिल, T2 ओवर 300 डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आकर 4 के साथ मल्टीपल, तो T2 इज इक्वल टू आपके पास 300 मल्टीपल 4 कितना हो जाएगा, 1200 केल्विन, क्योंकि हमने स्टार्ट में टेम्परेचर कौन सा पुट किया था, केल्विन में। जो दूसरा टेम्परेचर आया है वो भी हमारे पास केल्विन में आया है। आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है स्टूडेंट्स वो सेंटीग्रेड में है। अब देखें स्टूडेंट्स, केल्विन को आप सेंटीग्रेड में कैसे ले जाएंगे, देखिए जब आपको सेंटीग्रेड गिवन था तो आप केल्विन में ले आते हैं, तो 273 ऐड करते हैं। अब वापस हमने केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है, तो 273 माइनस करेंगे, या आप इस फार्मूले में चले जाएं, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, आपने केल्विन से सेंटीग्रेड जाना हो या सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो, तो फार्मूला तो आपके पास यही एक ही है। इस फार्मूले में बेशक आप वैल्यू पुट करके चेक कर लें। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो टेम्परेचर है किस में चाहिए, सेंटीग्रेड में चाहिए ना, तो सेंटीग्रेड यहां पे रहने दें, प्लस 273, इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपके पास टी के क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, कितना टेम्परेचर केल्विन में आ गया, 1200, तो आप चेक करें, माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 माइनस 273 करते हैं तो 927 आ जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे यही हुआ है 927 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, टेम्परेचर T2 आ गया है, जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्टूडेंट्स इस फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डेटा लिखा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द आर्गन एटम एट टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, SI यूनिट केल्विन है, तो केल्विन में कन्वर्ट करता हूं, तो 273 इसमें मैंने ऐड किया, सेंटीग्रेड को केल्विन में ले आया, 313 केल्विन टेम्परेचर आ गया। द मोलर मास ऑफ आर्गन इज 39.95 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, मोलर मास है। इससे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी थे स्टूडेंट्स, सब में मास गिवन थी। अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, मोलर मास है। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, अब यहां पर है क्या है, मोलर मास, तो मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर लिखा स्टूडेंट्स कैपिटल M मोलर मास के लिए कितना है, 39.95 ग्राम मोल इनवर्स लिखे, इसका यूनिट है इसका। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टार्ट में मैंने न्यूमेरिकल कराया, आपको स्टार्ट में मैंने बताया रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, हमने देखना होता है कि हमारा डेटा किसको सूट करता है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास मोलर मास गिवन है,
तो मेरे पास ये फार्मूला है जिसके अंदर मोलर मास गिवन है, ये सेकंड वाला, तो मैं ये अप्लाई करूंगा। अब मेरे पास पहले देखें 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये पहला फार्मूला अप्लाई हुआ है। रीजन ये थी कि फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मास गिवन थी, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करता रहा हूं, मास और टेम्परेचर गिवन था। अब इस केस में टेम्परेचर गिवन है बट साथ मोलर मास गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। आप चेक करें यहां पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3RT होल रूट ओवर m आया। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, 3 को चेक करें स्टूडेंट्स, 3 एज इट आ गया। और r क्या स्टूडेंट्स आपके पास रियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप याद रख लें, जैसे कि आपने k की वैल्यू याद रखी हुई है कि जैसे k की वैल्यू होती है 1.38 10 की पावर -23, तो r जो है इसकी भी वैल्यू आप याद रख लें 8.314, ये वैल्यू आप याद रखना चाहिए, r की भी k की भी। तो r की वैल्यू पुट कर दे, रियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, साथ टेम्परेचर है 313 केल्विन पुट कर दिया, नीचे क्या है मोलर मास, तो मोलर मास में गिवन है ये पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से इसको क्या करें आप डिवाइड, तो 442 ये आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाती है, जो कि इसमें आपने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हमारे पास 6 है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पर स्टूडेंट्स हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया है। इसके बाद अपने स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स इन अ क्यूबिक मीटर, ये क्या है, क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू, ये वॉल्यूम गिवन है। अब ये कहते हैं ना, देखें ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ, वो गैस किस में फील्ड है, क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस, ये उस गैस का वॉल्यूम बता रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर, तो ये क्या होगा 1 मीटर क्यूब लिख देता हूं इसको मैं, ये मेरे पास वॉल्यूम है। अब इसके बाद पढ़े एंड, इसके बाद लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, किसके ऊपर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब देखें स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, डेटा में इसमें आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है क्योंकि उसने कहा है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपने यूज करना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में कन्वर्ट किया 273 केल्विन। इसी तरह स्टूडेंट स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1.01 मल्टीपल 10 की पावर 5 पास्कल, तो ये भी स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू आपने लिख दी प्रेशर की भी और टेम्परेचर की भी STP के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करता हूं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N को फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर मैंने फार्मूला यूज किया है आइडियल गैस लॉ का, PV इज इक्वल टू क्या है nRT। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या किया, नेक्स्ट N जो होता है ना स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये क्या होता है स्मॉल है नंबर ऑफ मोल्स, ये किससे इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो स्टूडेंट्स यहां पर n स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N ओवर Na लिख दिया, साथ RTP PV भी एज इट आ गया। हमने यहां पर स्टूडेंट्स क्योंकि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल N ये वाला आपने फाइंड आउट करना है, तो Na क्या हो रहा है डिवाइड, तो PV के साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो चेक करें PV के साथ Na मल्टीपल हो रहा है, तो कैपिटल N के साथ RT क्या हो रहा है मल्टीपल, तो उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखो RT नीचे आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल N नीचे आ गया, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें आप। प्रेशर कितना है 1.01 10 की पावर 5 वैल्यू पुट कर दी, साथ वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम गिवन है 1 मीटर क्यूब तो 1 लिखा, साथ Na एवोगैड्रो नंबर, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है 6.022 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में जाते हैं, R है रियल गैस कांस्टेंट जो कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया 8.314 पुट किया,
साथ टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर 273 गिवन है, टी पुट कर दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एन आ गया है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, इस नोमिनेटर को सबको मल्टीपल किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीपल किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इनको मैं स्टूडेंट्स डिवाइड करता हूं तो 2.6 मल्टीपल 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास आ गए, जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थे। नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन ये हमारे पास फाइंड आउट हो गए। क्लियर हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पे लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अ वेसल ए कंटेन हाइड्रोजन एंड एन अदर वेसल हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस एंड अदर वेसल आप लिख लें बी लिख दें यहां पर, ठीक हो गया। ए को नाम देखिए, अ वेसल ए कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ए कंटेन सेम मास ऑफ द ऑक्सीजन। देखो स्टूडेंट्स, दो वेसल्स हैं, दो वेसल्स, एक वेसल का नाम ए, दूसरी वेसल का नाम बी। ए में क्या फील्ड है देखो स्टूडेंट्स, एक में हाइड्रोजन फील्ड है, एक में क्या है ऑक्सीजन फील्ड है। अब देखो स्टूडेंट्स, उसमें उसने एक पॉइंट कहा है वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ द वेसल ए, लेकिन जो बी वेसल है उसका वॉल्यूम ए के लिहाज से ट्वाइस है, डबल है। अब देखो दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, जैसे उसने कहा कि दोनों में आपके पास जो मैस है दोनों की वो भी सेम है। देखिए कंटेन्स सेम मैस ऑफ द ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। एक में स्टूडेंट्स सेंटर में एक वेसल में हाइड्रोजन फील है, दूसरी वेसल में ऑक्सीजन फील है। दो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि दोनों की मैस सेम, टेम्परेचर दोनों का सेम। तो स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट में देखो टेम्परेचर दोनों का लिखा हुआ ना, यहाँ पर सेम टेम्परेचर लिखा हुआ है, चेक करें ये सेम टेम्परेचर है दोनों वेसल्स का। तो 2TA टेम्परेचर ऑफ वेसल ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वेसल बी इज इक्वल टू टी मैं लिख देता हूं, दोनों क्योंकि सेम है टी लिख देता हूं। और दूसरी पॉइंट उसने ये कहा है अ वेसल ए कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर वेसल बी। अब वेसल बी जो है क्या कहता है, हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ वेसल ए। तो वॉल्यूम बी जो है वेसल बी का जो वॉल्यूम है ट्वाइस ऑफ द वेसल ए है, तो ये वॉल्यूम वी स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, बी का मतलब वेसल बी का वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ए वेसल, ठीक हो गया। तो ये डेटा में लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स उसने ये भी लिखा हुआ है सेम मैसेज, दोनों में मैसेज इक्वल हैं, हाइड्रोजन की भी ऑक्सीजन की भी। तो यहां पर एम ए मैस ऑफ वेसल ए इज इक्वल टू मैस ऑफ वेसल बी इज इक्वल टू एम, कि जैसे टेम्परेचर सेम था दोनों को टी का, दोनों की मैसेज इक्वल है तो एम कह देता हूं इसको मैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन की फाइंड आउट करेंगे, फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन की फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोनों की रेशियो आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यही किया मैंने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो फाइंड आउट करनी है, किसकी, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। तो वीआरएमएस हाइड्रोजन, नीचे क्या लिखा हुआ है वीआरएमएस रूट मीन स्क्वायर, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, इनकी दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो डिवाइडेड फॉर्म में लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में, रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इन वेसल ए एंड बी। ए और बी वेसल के अंदर दोनों की प्रेशर की रेशियो फाइंड आउट करनी है। वेसल ए के अंदर जो प्रेशर होगा पी ए, जो वेसल बी के अंदर प्रेशर होगा पी बी, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। डबलियन फॉर्म में लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पार्ट नंबर 2 में हमने ये फाइंड आउट करना है, पार्ट नंबर 1 में हमने ये फाइंड आउट करना है। और इसके साथ गिवन है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, और इनकी दोनों की मॉलिक्यूलर मास पहले किसकी गिवन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की। तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए होगा, चेक करें मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आपने क्या करना होता है, कैपिटल एम से शो करना होता है, जैसा कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने किया कि मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स कैपिटल एम लिखा, हाइड्रोजन की 2, फिर इसके बाद है एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है 32, तो ये आपके पास मोलर मास आ गई ऑक्सीजन की 32। ओके, ये डेटा हमें गिवन है। अब जो है स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट नंबर 1 पहले फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 के लिए
अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है, मैंने क्या किया है, देखें क्योंकि इसमें मोलर मैसेज गिवन है, तो जब मोलर मैसेज गिवन होंगी हमें, तो हमें रूट मीन स्क्वायर का कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला। जब मोलर मैस गिवन हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट 3RT ओवर कैपिटल एम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि पहले मैं रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन के ले रहा हूं, साथ ब्रैकेट में H लिखा हुआ है ना, तो यहां पर भी इस कैपिटल M के साथ भी H लिखूंगा, क्योंकि R और T तो क्या है, कांस्टेंट। उसने बता भी दिया टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम, तो इसलिए मुझे टेम्परेचर का साथ A या B लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। और R रियल गैस कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट नंबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन के लिए लिखा, सिमिलरली यही इक्वेशन ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये आपके पास, इसके साथ मैं छोटा सा O लिख देता हूं, मतलब ये ऑक्सीजन के लिए है। देखो ये हाइड्रोजन के लिए साथ H लिखा हुआ है, तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड साथ O लिखो, मतलब ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू 3RT। ये मोलर मास हाइड्रोजन की थी यहां पर, क्योंकि इधर रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन की थी, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी मोलर मास ऑक्सीजन की आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों की रेशो करनी है, तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 पर इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, VRMS H ओवर VRMS O ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड क्या है, 3RT, सॉरी इसकी 3RT ओवर MH लिखा, इसकी राइट साइड पर इसकी राइट साइड को डिवाइड करना है, ये डिवीजन होगी 3RT ओवर M0। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आ गई, तो ये क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप चेक करें, रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को सिंगल रूट में लिख देता हूं मैं। तो चेक करें, एक ही रूट में लेकर आया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास 3RT के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचेगा, MO मतलब ऑक्सीजन की मोलर मास ओवर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन, नीचे वो आ जाएगी। वैल्यू गिवन है मास मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, डेटा में देखें आपके पास 32 गिवन है और हाइड्रोजन की 2, तो वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनकी कटिंग करें तो यहां पर क्या आएगा, 16 का रूट लें तो कितना आएगा, 4। अब यहां पर आपके पास यही चलते आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक आपके पास क्या थी, VRMS H ओवर क्या, VRMS ऑक्सीजन, डिवीजन है, तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। देखो VRMS H, फिर रेशो, डिवीजन का मतलब क्या होता है, रेशो ले दी, VRMS ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो देखो स्टूडेंट्स, 4 का डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको मैं 4:1 की फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि इस साइड पे भी मैंने रेशो की फॉर्म में लिखा, तो 4 का डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिखेंगे, तो 4:1 कह देंगे, क्योंकि उसने ये कहा था इनके रेशो फाइंड आउट करके दें, तो हमने आंसर को भी रेशो में लेकर आना है। क्लियर हो गया। तो ये पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, ए पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी में हमने प्रेशर की रेशो फाइंड आउट करनी है कि वेसल ए में प्रेशर और वेसल बी में जो प्रेशर है उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूं। आप यहां पर चेक करें, एस पी वी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, NRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब हमने क्योंकि प्रेशर निकालना है ना, पी को मैं यहां पर रहने देता हूं, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहां पर जाकर क्या होगा, डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं ये प्रेशर किसके लिए लिखता हूं, वेसल ए के लिए, तो मैं यहां पर ए लिख दूंगा, और यहां पर भी मैं ए लिख दूंगा, और इसके साथ भी ए लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पहले मैं किसके लिए कर रहा हूं, ए वेसल के लिए। जैसे ए वेसल के लिए सेम टू सेम वेसल बी के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ पी ए के साथ पी बी आ जाएगा, एन ए के साथ एन बी आ जाएगा, उसकी जगह पर आर टी आपके पास कांस्टेंट है, तो ओवर यहां पर डिनोमिनेटर में जो है वेसल बी जो होगा उसका वॉल्यूम होगा यहां पर वी बी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये दो इक्वेशंस बन गई, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब क्या कर दें, क्योंकि हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो फाइंड आउट करनी थी, तो दोनों के रूट मीन स्क्वायर के फार्मूलाज को हमने डिवाइड किया, तो यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे। आप चेक करें स्टूडेंट्स, अब मैं इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं, तो
तो लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड कर दी, चेक करें पी ए ओवर पी बी आ गया। तो राइट साइड राइट पे डिवाइड होगी, आप चेक करें एन ए आर टी ओवर क्या है वी ए। इसके बाद डिवाइड इसकी राइट साइड करनी है ना, तो डिवाइड बाई देखो एन बी आर टी ओवर वी बी लिख दिया। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करें तो इसके बाद वैल्यू जो होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कैंसिल कौन कौन सी वैल्यूज हो रही है, आर टी इस आर टी के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आर टी के साथ कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा एन ए वी बी ओवर एन बी वी ए बच गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद इसमें समझें आप नेक्स्ट, इसके साथ क्या लिखा हुआ है एन ए एज इट, ये साथ क्या है वी बी वॉल्यूम ऑफ द वेसल बी, ये गिवन थी आपको वॉल्यूम ऑफ वेसल बी जो थी वो ट्वाइस ऑफ द वेसल ए थी, तो वी बी की जगह 2va पुट कर देता हूं, वी बी की जगह पे 2va। अब देखिए स्टूडेंट्स इस va के साथ ये va क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा 2na ओवर nb। आप चेक करें यहां पर 2na ओवर nb आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स जो na है Na किससे इक्वल होगा n नंबर ऑफ मोल्स होता है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें जब A के लिए लिखूंगा तो Na तो मैस ओवर मोलर मैस, क्योंकि वेसल A में हाइड्रोजन फील्ड थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर देखें मैंने क्या लिखा Na इज इक्वल टू मैस, नीचे मोलर मैस किसकी होगी हाइड्रोजन की लिखूंगा मैं M के साथ H। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स ये क्या हो गया Na की जगह पर M ओवर MH लिख दिया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जाते हैं, जब ऑक्सीजन फिल होगी वेसल B में, तो देखें ये NB है ना डिनोमिनेटर में NB, तो B वेसल में ऑक्सीजन फिल थी, तो इसके लिए लिखूंगा मैस और मोलर मैस किसकी ऑक्सीजन की लिखूंगा यहां पर मैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स NB की जगह पर M और मोलर मैस ऑफ द ऑक्सीजन ये लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या किया 2m ओवर mh एज इट लिखा, बस इसका क्या किया डिनोमिनेटर को ऊपर रह गया तो रेसिप्रोकल आ गया यहां पर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स m के साथ m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2mo मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये 2 यहां पर आ गया। मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन वो आपको गिवन है 32, तो 32 पर पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन वो आपको गिवन है कितनी 2, तो यहां पर देखें 2 पुट कर दिया, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड पर 32 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स PA ओवर PB इज इक्वल टू 32। अब PA ओवर PB इसको मैं रेशियो की फॉर्म में लिख देता हूं, इज इक्वल टू 32 का डिनोमिनेटर पूछना हो तो 1 लिख सकते हैं आप, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बन जाएगा 32:1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ द वेसल A टू द वेसल B इज इक्वल टू कितना आ गया है 32:1। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।